सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत का इतिहास पढ़ा रहा और भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म के बारे में। आज इस वीडियो में देखते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे, जिसमें प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। प्रथम कौन थे? तो ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। और महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए। देखिए, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ। तीनों को याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, जो कि बिहार की जगह है। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम जो है बिहार का क्षेत्र है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे। देखिए, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम था सिद्धार्थ। और यहाँ पर देखिए, जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। जैन धर्म ज्ञात्रक कुल और बौद्ध धर्म शाक्य कुल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशाला थी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी महावीर स्वामी की माता। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा एवं उनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा एवं उनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी। देखिए, सत्य की तलाश में महावीर स्वामी जो रहते हैं वो सत्य की तलाश में 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी जीवन यापन करने लग जाते हैं। सत्य की तलाश में 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग कर, मतलब गृह को त्याग कर सन्यासी जीवन की शुरुआत कर देते हैं महावीर स्वामी। आगे देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी जो है वो 12 वर्ष की गहन तपस्या करते हैं। उसके बाद उन्हें जिम्ब्रिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य कहने का मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में घर से निकल जाते हैं गृह त्याग करके सत्य की तलाश में। 12 वर्ष तक गहन तपस्या करते हैं। फिर जिम्ब्रिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सर्वोच्च ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। तो सारे चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के पास, किस ग्राम में, और कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। साथ ही सत्य के तलाश में उन्होंने गृह त्याग किया था। तो सभी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग।
महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद अनेक नामों से जाने गए। जब महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया गया तो उन्हें अनेक नामों से जाना गया, जैसे कि जिन विजेता। जिन विजेता कहने का मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है उसे कहा जाता है जिन विजेता। और महावीर स्वामी को इस नाम से पुकारा जाने लगा। फिर निर्गंध, जिसका मतलब होता है बंधन रहित। फिर अहर्त, जिसका मतलब होता है योग्य। तो इस नाम से जाना गया महावीर स्वामी को। आगे देखिए, जहां 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के समर्थक थे, वहीं पर महावीर स्वामी वस्त्र त्याग कर नग्न रहने की समर्थक थे। दोनों में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जो थे वस्त्र धारण के समर्थक थे, और जो 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी हुए वो वस्त्र त्याग करने के समर्थक थे। आगे देखिए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जो थे इनके दामाद जामिल थे। तो इनकी जो पुत्री थी वो थी अनुजा प्रियदर्शिनी, और उनके जो पति हुए उनके पति कौन थे? जामिल। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी हुए उनके दामाद जामिल। आगे देखिए, महावीर स्वामी ने सांसारिक बंधन से मुक्ति को निवाण कहा है। तो सांसारिक बंधन की मुक्ति को निवाण कहा गया है जैन धर्म में। आगे देखते हैं हम लोग, कर्मफल से मुक्ति हेतु इन्होंने जैन त्रिरत्न बताया है। जैन त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आगे देखिए, त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए इन्होंने 5 महाव्रतों का पालन करने को कहा है। इन त्रिरत्न को प्राप्त करने के लिए, मतलब इसे अपने आचरण में उतारने के लिए 5 महाव्रतों को पालन करने को कहा गया है जैन धर्म में। कौन कौन से है उसको देखिए आप। तो पहला है अहिंसा, जिसका मतलब है हिंसा ना करना। तो किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए, ये पहला महाव्रत है जैन धर्म में। दूसरा, सत्य वचन बोलना। तो सदा सत्य और मधुर वचन बोलना चाहिए, ये दूसरा महाव्रत है जैन धर्म में। तीसरा है अस्तेय, जिसका मतलब होता है चोरी ना करना। तो किसी भी प्रकार की चोरी ना करना जैन धर्म का तीसरा महाव्रत है। चौथा देखिए, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति ना रखना। तो किसी भी प्रकार की संपत्ति इकट्ठा करके ना रखना, ये जो है जैन धर्म का चौथा महाव्रत है। और पांचवा और लास्ट महाव्रत है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ये पांचवा महाव्रत है, और इसे जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ऊपर के जो 4 महाव्रत है वो जैन धर्म में पहले से थे, लेकिन जो पांचवा है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा है महाव्रतों में, पांचवा महाव्रत। आगे देखते हैं हम लोग, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। सामान्यतः
जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। वे मानते हैं जो कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं उन्हें, अर्थात जो जीन को जीत लेते हैं उन्हें सर्वप्रथम मानते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर ईश्वर को दर्जा दिया गया है। तो प्रथम है जो कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं उन्हें वो पूजते हैं। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म में महावीर के अनुसार पुनर्जन्म में अर्जित पुण्य पाप के अनुसार ही किसी का जन्म निम्न या उच्च कुल में होता है। तो महावीर स्वामी का कहना था कि पिछले जन्म में जो आपने पुण्य या पाप किए हैं उसी के अनुसार आपके अगले जन्म में जो जन्म होता है उच्च कुल में या निम्न कुल में होता है वो निर्धारित होता है। आगे देखिए, जैन धर्म में युद्ध और कृषि को वर्जित किया गया है। तो देखिए, जैन धर्म में कृषि या फिर युद्ध को वर्जित किया गया है। और क्यों किया गया है? तो वो जो है जीव हत्या को पाप मानते हैं। उनका मानना है कि कृषि करने से बहुत से जीवों की जान चली जाती है और युद्ध करने से भी लोगों की जान चली जाती है। इसलिए युद्ध और कृषि को वर्जित माना है जैन धर्म में। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। इसमें भी जैन संघ के सदस्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जिस प्रकार 2 वर्गों में बांटा गया था बौद्ध धर्म में, उसी प्रकार इसमें 4 वर्गों में बांटा गया है जैन संघ के सदस्यों को। तो देखिए, जैन संघ के सदस्यों को जो 4 वर्गों में बांटा गया है उसे पहला है भिक्षु, दूसरा है भिक्षुणी, तीसरा है श्रावक और चौथा है श्राविका। तो भिक्षु और भिक्षुणी जो है वो सन्यासी है जैन धर्म में। भिक्षु लड़का हुआ, भिक्षुणी लड़की हुई। श्रावक और श्राविका जो है वो गृहस्थ जीवन को अपनाकर जैन धर्म को मानते हैं। गृहस्थ जीवन को अपनाकर जैन धर्म को जो मानते हैं वो है श्रावक और श्राविका। और सन्यासी जीवन के साथ जैन धर्म को जो मानते हैं वो है भिक्षु और भिक्षुणी। श्रावक लड़का हुआ और श्राविका यहाँ पे लड़की हुई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था लगभग 300 ईसा पूर्व में, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले गए थे और उनके कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक जाते हैं। तो देखिए, भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये थे जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख अनुयायी थे ये लोग। और भद्रबाहु जो है जब भीषण अकाल पड़ता है मगध में तो वे कर्नाटक चले जाते हैं और स्थूलभद्र जो है मगध में रुक जाते हैं। उसके बाद क्या है, जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो यहाँ पर विचारों में मतभेद होने के कारण जो भद्रबाहु के साथ गए हुए थे उनके विचारों में और जो स्थूलभद्र के साथ थे उनके विचारों में मतभेद हो गया। इस कारण जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बढ़ गया। पहला तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हुए, जो कि स्थूलभद्र के अंतर्गत हुए। दूसरा दिगंबर, ये वस्त्रहीन रहते हैं और ये भद्रबाहु के अंतर्गत रहे। तो जैन धर्म 2 समुदाय में बढ़ जाता है। आगे देखते हैं हम लोग।
उसके बाद देखिए जैन परिषद की स्थापना होती है। 2 बार जैन संगीति होता है जिसके अध्यक्ष थे, जब पहला हुआ उस समय स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में होता है जैन परिषद की स्थापना। समय था 300 ईसा पूर्व। जो उस समय का काल था वो 300 ईसा पूर्व था। दूसरी बार जैन परिषद का जो स्थापना हुआ वो क्षमा श्रमण के द्वारा हुआ। यहाँ पर स्थान क्या था तो वल्लभी था। अब देखिए यहाँ पर ये 512 ईस्वी में होता है, मतलब 812 साल बाद। 300 ईसा पूर्व फिर 512 ईस्वी, मतलब 812 साल बाद दूसरे जैन संगीति का आयोजन होता है और इस समय अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। स्थान था वल्लभी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जैन संगीति के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा जैन परिषद के बारे में, उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आप याद जरूर रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र। तो भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई है। साथ ही जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसे आगम कहा जाता है। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ को आगम कहा जाता है और भद्रबाहु द्वारा जो रचित किताब है उसे कल्पसूत्र कहा जाता है। दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जैन कला के नमूने के बारे में देखिए तो आबू पर्वत, राजस्थान में आबू पर्वत का दिलवाड़ा मंदिर, ये जो है जैन कला का एक नमूना है। श्रवण बेलगोला जो कि आपका कर्नाटक है, तो कर्नाटक में 17 मीटर ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति है जो कि आपकी जैन कला का नमूना है। उड़ीसा में हाथी गुफा, ये भी जैन कला का नमूना है। तो तीनों को याद रखिए आप, तीनों जैन कला का नमूना है। आगे देखते हैं हम लोग जैन धर्म मानने वाले राजा के बारे में। तो जैन धर्म मानने वाले राजा थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष इत्यादि जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। आगे देखते हैं हम लोग जैन मत अहिंसा को अत्यधिक बल देता है और निवाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। तो जैन धर्म का मत है कि अहिंसा को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब है हिंसा बिल्कुल ना किया जाए और निवाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। सांसारिक बंधन से मुक्त होना ही निवाण कहलाता है और निवाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है जैन धर्म में। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की आयु में 478 ईसा पूर्व में पावापुरी में। तो सभी को आपको याद रखना है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, किस वर्ष में हुआ, सारे चीज आपको याद रखना है। और इसमें बताया गया सारे चीज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बौद्ध धर्म में जो बताया गया है और जैन धर्म में जो बताया गया है इतना पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित।